Police have arrested two men for the brutal gang rape of a young girl in a moving bus in the national capital, a case that's evoked national outrage. They have Kajori and we have some of them firing at us as well. अब तक तो मैं इस पॉलिटिक्स की बात नहीं करती थी, मैं सबसे दूर होके सिर्फ हाथ जोड़ के इन लोगों के पास भी कई कानून से अपना इंसाफ मांगा। Justice, it appears, has finally been served 7 years after the brutal gang rape incident. 4 out of the 6 convicts in the Nirbhaya rape case have now been hung till death. आज से ठीक 1 दशक पहले राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया कांड ने हमारे समाज को आईना दिखाया था। समाज में अपना वो विभत्स रूप देखने के बाद एक ऐसी हलचल मची कि कानून तक बदल डाले गए, नए नियम बने, नई योजनाएं शुरू की गईं। लेकिन इन 10 सालों में निर्भया कांड के बाद प्रतिक्रिया के रूप में हुई कार्रवाइयों का क्या अंजाम हुआ? औरतों की सूरत हाल में क्या बदलाव आया? क्या औरतों के खिलाफ होने वाले जुर्मों में कमी आई? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम सारांश के इस अंक में। निर्भया कांड के बाद बलात्कार शब्द को एक व्यापक अर्थ मिला। आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार की परिभाषा को बदला गया। इस नई परिभाषा के अनुसार किसी महिला को गलत तरीके से छूने, उससे छेड़छाड़ करना और अन्य किसी भी तरीके से यौन शोषण करने को भी रेप में शामिल कर दिया गया। जनता के आक्रोश को देखते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने महिलाओं के मुद्दों से निपटने के लिए एक बड़ी राशि आवंटित की और अपने 2013-14 के बजट भाषण में निर्भया फंड की घोषणा की। इसके लिए शुरुआत में 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। इस फंड के तहत ट्रेनों, बसों और सार्वजनिक परिवहन आदि में जीपीएस ट्रैकर लगाने का प्रस्ताव भी लाया गया था, लेकिन इसे अभी तक बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया जा सका है। एक महिला हेल्पलाइन शुरू की गई, लेकिन अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी पहुंच नहीं है। बलात्कार पीड़ितों के लिए वन स्टॉप सेंटर की भी शुरुआत की गई। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में केवल 234 सेंटर ही चल रहे हैं। वहीं बीते हफ्ते आई एक रिपोर्ट के अनुसार निर्भया फंड के तहत मुंबई पुलिस द्वारा खरीदे गए कुछ वाहनों का उपयोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के विधायकों और सांसदों को Y+ सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि राज्य के एक मंत्री ने इस रिपोर्ट को झूठा बताते हुए आरोपों को खारिज कर दिया। बता दें कि जून 2022 में मुंबई पुलिस ने 220 बोलेरो, 35 एर्टिगा, 313 पल्सर मोटरसाइकिल, 200 एक्टिवा दोपहिया वाहन खरीदे, जिसके लिए गैंगरेप पीड़िता के नाम पर स्थापित फंड के तहत प्राप्त 30 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया था। अब विपक्ष ने निर्भया फंड से खरीदी गई इन कारों का ऑडिट कराने की मांग की है। निर्भया कांड के बाद देश भर में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। लगातार हो रहे प्रदर्शनों के कारण बढ़ते दबाव के बीच तत्कालीन मनमोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वर्मा की अगुवाई में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। कमेटी ने देश भर से आए सुझावों के आधार पर 29 दिनों के भीतर 630 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की, जिसे आधार बनाकर 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया। इस नए कानून के तहत बलात्कार या रेप की सजा को 7 साल से बढ़ाकर उम्र कैद तक कर दिया गया। साथ ही नाबालिगों के लिए पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का भी उदय हुआ। साथ ही 0 FIR का भी प्रावधान किया गया, जिसके तहत पुलिस अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भी एक्शन लेने की छूट मिलती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश भर में बलात्कार के मामलों में 20% की वृद्धि हुई है। 2021 में 31,677 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, यानी प्रतिदिन 87 मामले। 2012 से प्रतिवर्ष ये आंकड़ा कुछ इस तरह बढ़ा है। दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध की बात करें तो 2021 में 1251 मामले बलात्कार के दर्ज हुए हैं। 2012 में यह आंकड़ा 706 था। वहीं दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 14,277 मामले दर्ज हुए। किडनैपिंग और अबडक्शन के 4,171 मामले सामने आए हैं। 2012 में यह आंकड़ा 2048 था, यानी महिलाओं के प्रति होने वाले इस अपराध में इन 10 सालों में 2 गुनी वृद्धि हुई है।
एनसीआरबी की ही रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दहेज हत्या के 144 मामले दर्ज हुए हैं। 2012 में इन मामलों की संख्या 134 थी। इन आंकड़ों से ये स्पष्ट है कि बीते एक दशक में महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और सरकार की सभी योजनाएं और नए नियम इन आंकड़ों के सामने बेमानी से नजर आते हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये आंकड़े केवल उन मामलों पर आधारित हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, यानी एक बड़ी संख्या उन मामलों की भी है जो विभिन्न कारणों से कभी दर्ज ही नहीं हुए। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।